नमस्कार। पिछले दिनों पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इससे पहले बाबा रामदेव ने कई न्यूज़पेपर में बिना शर्त माफी भी मांगी। ये सब भ्रामक विज्ञापन के केस को लेकर हुआ है। क्या है ये सब मामला, आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाबा रामदेव का नाम आज कौन नहीं जानता। देश को योग की तरफ ले जाने वाले बाबा रामदेव आज घर घर में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव अली सैयदपुर में 1965 के आसपास हुआ था। इनका बचपन का नाम रामकृष्ण यादव था। 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद इन्होंने गुरुकुल ज्वाइन कर लिया, जहां योगाचार्य बलदेव जी से संस्कृत और योग की शिक्षा ली और यहीं पर इनकी मुलाकात आचार्य बालकृष्ण से भी हुई। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की और 2003 से टीवी चैनलों पर योग सिखाना शुरू किया। वर्ष 2006 में पतंजलि आयुर्वेद ट्रस्ट और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड रजिस्टर करा लिया और इनके माध्यम से प्राणायाम, वैदिक शिक्षा, आयुर्वेद इत्यादि का प्रचार प्रसार करने लगे। आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ तेल, आटा, चावल, दाल, बिस्किट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इत्यादि का भी उत्पादन कर बेचने लगे और साल 2023 तक लगभग 45,000 करोड़ के रेवेन्यू के साथ एक प्रतिष्ठित ब्रांड बन गए। उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए किए गए विज्ञापन, जिसमें किए गए दावों के लिए साक्ष्य न दे पाना, भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आता है। ऐसे में जुलाई 2022 का पतंजलि का यह विज्ञापन, जिसमें लिखा है कि misconception spread by allopathy, save yourself and the country from the misconception spread by pharma and medical industry, let's make India disease free। एलोपैथी के बारे में बात करते करते बाबा रामदेव ने विज्ञापन में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे कि बीपी, डायबिटीज, अर्थराइटिस के बारे में क्लेम किया कि उनकी दवाइयों से परमानेंट रिलीफ मिल जाता है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इनके कोरोनिल के दावों को और ऐड को लेकर हुई। जब देश कोरोना से जूझ रहा था तब कंपनी ने क्लेम किया कि कोरोनिल को कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कभी किसी ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिव्यू नहीं किया, ऐसा उन्होंने कुछ दिन बाद बताया। इन सभी को लेकर अगस्त 2022 में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी, जिसकी पहली सुनवाई नवंबर 2023 को हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को परमानेंट रिलीफ जैसे शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति जताई। पर बाद में कोर्ट ने पाया कि पतंजलि लगातार कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन कर रहा है। इस पर कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई और पतंजलि आयुर्वेद को मोटापा, गठिया, डायबिटीज जैसी बीमारियों के दवाइयों के विज्ञापन पर रोक लगा दिया और अगली तारीख दे दी। अगली तारीख के ठीक एक दिन पहले बाबा रामदेव ने एक बिना शर्त माफ़ी लगभग 67 न्यूज़पेपर में छपवाया। इस पर कोर्ट ने माफ़ी के साइज पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या पतंजलि द्वारा अखबारों में दी गई माफ़ी का आकार उनके द्वारा उत्पादों के लिए दिए गए विज्ञापन के समान था। कोर्ट से माफ़ी मांगते हुए पिछली बार की तरह इस बार भी कोर्ट में पेश होने से ठीक एक दिन पहले बाबा रामदेव ने लगभग 1/4 पेज का माफीनामा छपवाया। इस पर कोर्ट ने सभी पेपर जिनमें माफीनामा छपा है की फिजिकल कॉपी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कहा है कि उसने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। निलंबित उत्पादों में दिव्य फार्मेसी की दृष्टि आई ड्रॉप, स्वासरी गोल्ड, स्वासरी वटी, ब्रोंकोम, स्वासरी प्रवाही, सावती एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिड, मधु ग्रिड, मधुनासिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिड और आई ग्रिड गोल्ड शामिल है। कोर्ट ने कहा कि अन्य कंपनियों द्वारा प्रकाशित भ्रामक विज्ञापन के बारे में आप क्या कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से छोटे बच्चों और बुजुर्गों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और एलोपैथी के डॉक्टरों द्वारा मरीजों को गैर जरूरी दवाइयां लिखने पर भी नाराजगी जताई। साथ ही केंद्र सरकार से पिछले 3 वर्षों में भ्रामक विज्ञापनों पर की गई कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। ये बात ठीक है कि पतंजलि के प्रोडक्ट का भ्रामक विज्ञापन हुआ
और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। पर क्या सिर्फ पतंजलि के प्रोडक्ट ही करते हैं भ्रामक विज्ञापन? तो ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका विज्ञापन देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये जो अपने विज्ञापन में क्लेम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जिसका दावा कर रहे हैं, वो संभव ही नहीं है। ऐसे देश में सुप्रीम कोर्ट का भ्रामक विज्ञापन पर सख्त कदम उठाना सराहनीय है। पर अब कोर्ट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि कोई भी कंपनी भ्रामक विज्ञापन न दे पाए और जिससे आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो सके। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।